ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है। युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई के डर ने होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड की दरों को बढ़ा दिया है। कुछ हफ्ते पहले जो होम लोन 6% से नीचे थे, अब वही महंगे हो चुके हैं। क्या लंबे समय तक चलने वाला ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाएगा? जानिए कैसे इस युद्ध ने अमेरिकी नागरिकों के लिए घर और गाड़ी का सपना महंगा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के साथ जारी जंग ने अब आम नागरिकों की जेब पर भी सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिका के शेयर बाजार में इस युद्ध की वजह से काफी उथल पुथल मची हुई है, जिसके कारण घर खरीदने के लिए मिलने वाले होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड के ब्याज महंगे हो गए हैं। सीधा सीधा कहें तो युद्ध की वजह से अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरतें अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खर्चीली होती जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार 5 हफ्तों तक होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इस हफ्ते इसमें मामूली गिरावट आई है और ये 6.37% पर पहुंच गई है। फेडरल होम लोन मॉर्टगेज कॉर्पोरेशन, जिसे लोग फ्रेडी मैक के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही लोन लेना काफी सस्ता था। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, उससे ठीक 2 दिन पहले 30 साल के फिक्स्ड होम लोन की दर गिरकर 5.98% हो गई थी। पिछले 3 साल में ये पहली बार था जब दरें 6% के नीचे आई हो। अब ब्याज दरें बढ़ने का कारण ये है कि निवेशक महंगाई को लेकर डरे हुए हैं। जब युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई का खतरा मंडराता है, तो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड यानी कि यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ जाता है। होम लोन की दरें सीधे तौर पर 10 साल के ट्रेजरी यील्ड से जुड़ी होती हैं। फरवरी में ये 4% से नीचे था, जो मार्च में बढ़कर 4.48% तक पहुंच गया। एलपीएल फाइनेंशियल के मुख्य अर्थशास्त्री जेफरी रोच का कहना है कि निवेशक अब ये मानने लगे हैं कि ईरान के साथ ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। उनके मुताबिक दुनिया भर में तेल की सप्लाई जितने लंबे समय तक बाधित रहेगी, महंगाई बढ़ने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। जंग का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की अगली कार की खरीदारी को भी ये महंगा बना रहा है। कार लोन की दरें अक्सर कम समय वाली सरकारी बॉन्ड के हिसाब से तय होती है। मार्च में इन बॉन्ड के रेट पिछले कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। फिलहाल 5 साल के ऑटो लोन की औसत दर 7% के आसपास है। अगर कोई व्यक्ति $30,000 का लोन लेता है तो उसे हर महीने करीब $594 की किश्त चुकानी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट डेविस के प्रोफेसर डेरिक स्टिलमेल का मानना है कि नई कारें पहले ही बहुत महंगी हैं और अब लोन महंगा होने से इन्हें खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी राहत की उम्मीद कम है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व द्वारा तय की गई दरों पर निर्भर करती है। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड पर औसत सालाना ब्याज 19% से भी ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि जब तक युद्ध जारी है, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती शायद ही करेगा। अगर दरें कम नहीं होती हैं, तो राशन और अन्य जरूरी सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदना आम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध की वजह से होने वाला खर्च मामूली नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई $5 लाख का घर खरीदना चाहता है और 20% पैसा खुद लगाता है, तो फरवरी की ब्याज दर 5.98% के मुकाबले आज की दर यानी कि 6.37 पर उसे पूरे लोन के दौरान करीब $36,000 यानी कि लगभग 30 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न के प्रोफेसर लैरी वाइट कहते हैं कि कर्ज लेने वाले लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इससे उनके महीने की अच्छी खासी जो किश्त थी वो अच्छी खासी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। बैंक रेट के वित्तीय विश्लेषक स्टीफन केट्स का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि संघर्ष कब तक चलेगा। युद्ध जितना लंबा चलेगा, अनिश्चितता उतनी ही बढ़ेगी और इसका सीधा असर लोगों की लोन की दरों पर पड़ेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ब्याज दरें इसी ऊंचे स्तर पर बनी रहेंगी, जिससे आने वाले समय में आम जनता की वित्तीय चुनौतियां कम होने की जगह और बढ़ सकती है। अब आपको पश्चिम एशिया में क्या हालात हैं उसका भी अपडेट दे दे तो देखिए, पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। ईरान ने इजराइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत शुरू होने से पहले ही सीज फायर के 3 बड़े नियम तोड़ दिए हैं। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में तब तक बात नहीं होगी जब तक लेबनान
पूरी तरह से सहमति नहीं बन जाती लेबनान को लेकर के। हालांकि शुक्रवार को पाकिस्तान में इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत होने वाली थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मोहम्मद गालिबाफ के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज ने इस रिपोर्ट को गलत बताया। हिजबुल्लाह से बातचीत के लिए इजराइल तैयार हुआ है, यह भी एक नया अपडेट है। एक नया कदम उठाते हुए लेबनान के साथ सीधे बातचीत इजराइल ने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने कैबिनेट को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू की जाए। इस बातचीत का मकसद हिजबुल्लाह को निरस्त करना और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन के नेता अली फैयाद ने साफ कहा है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे और अपने कब्जे वाले इलाकों से हटना होगा। दूसरी तरफ लेबनान सरकार अलग रास्ता अपनाती दिख रही है। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि वो अस्थायी सीज फायर के जरिए आगे की बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं। उनका मानना है कि मॉडल अमेरिका ईरान समझौते जैसा हो सकता है। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय है। अगले सप्ताह अमेरिका में इजराइल और लेबनान की बातचीत हो सकती है और खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात कर लेबनान पर हमले कम करने को कहा है ताकि ईरान के साथ चल रही बातचीत प्रभावित ना हो। मुस्तफा खामेनेई ने बदला लेने की धमकी भी दी है और ये दावा किया गया है ट्रंप की तरफ से। उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान बातचीत में अलग रुख अपनाता है और समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को काफी दर्दनाक परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की तरफ से भी सख्त रुख सामने आया। देश के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि उनके पिता की हत्या का बदला लिया जाएगा और हॉर्मुज पर नियंत्रण को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन बार बार हो रहा है और जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से, क्या ये स्थायी सीज फायर होगा या फिर आने वाले दिनों में ये जो जंग है और भी भीषण हो जाएगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।